अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। ये है आपका अपना चैनल एमडेड बर्ड, जिसमें मैं लेके आती हूँ ट्रैवलिंग से रेलिवेंट, वीज़ा, जॉब से रेलिवेंट, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी न्यूज़। उन न्यूज़ को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दी। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को शेयर कर दीजिएगा उन लोगों तक जिनको कि यूएई से रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, चाहे वो वीज़े के हवाले है, जॉब के हवाले से है, या अगर आपके ऊपर यूएई में कोई फाइन लगा है, या आपको कंपनी की तरफ से ऑफर लेटर मिला है और आप कंफर्म नहीं कर पा रहे कि वो असल है या नकल है। इसके बारे में इंस्टाग्राम पे मुझसे कांटेक्ट करें, मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। इसके अलावा आपको अगर यूएई में पासपोर्ट बनाना है या आईडी कार्ड बनाना है तो उसके सिलसिले में मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। आप इंस्टाग्राम पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो का। वीज़े के हवाले से बहुत सारी न्यूज़ आ रही हैं, ठीक है। कुछ लोग कह रहे हैं कि वीज़ा बंद है, कुछ कह रहे हैं कि वीज़ा खुला है, तो उसके ही बारे में आज हम जो है इस वीडियो में बात करेंगे। रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। तो अभी इस वीडियो के अंदर दो पॉइंट हैं, एक वीज़े को लेके हैं कि किन लोगों को वीज़े लगेंगे, इनके नहीं लगे। एक वो कि जॉब सीकर जो वीज़ा होता है, ठीक है, जो जॉब से रिलेवेंट वीज़ा होता है, उसके फ़ायदे हैं या नुकसान हैं, इन दो टॉपिक के पे हम बात करेंगे, ठीक है। अगर आप जॉब के बारे में सोच रहे हैं, वीज़ा लेने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको कंप्लीट बात समझ आ सके। तो रिक्वेस्ट है कि लाइक के बटन को अभी प्रेस कर दे, उससे क्या मोटिवेशन मिलती है और एंगेजमेंट बढ़ती है, तो थोड़ी हमें हमारे लिए भी बेहतर हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हूँ। आप सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन के चक्कर को छोड़ के वीडियो का। तो जी हाँ, जॉब सीकर के वीज़े के हवाले से किसके फायदे और नुकसान क्या हैं। अब दो तरीके मैंने आपको एक अनदर वीडियोस में भी बताए थे कि दो तरीके होते हैं वीज़े के। एक वो वीज़ा होता है जो कंपनी प्रोवाइड करती है, एक वो वीज़ा होता है जो खुद आप बाय करते हैं अपना वीज़ा। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? बेसिकली दोनों एक ही वीज़े होते हैं। एक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ जाता है, यानी कोई मेडिकल की, फिंगर की, फाइल ओपनिंग की कोई जो है उसकी प्राइस नहीं होती है। क्यों? वो सारी कंपनी अफोर्ड कर रही होती है। और बेसिकली यहाँ के लॉ के मुताबिक यही एक अथेंटिक पॉइंट है, ठीक है, जो यहाँ की गवर्नमेंट कहती है, जिसमें फेक होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा टफ होता है। दूसरा अब वीज़ा कौन सा होता है? जॉब सीकर वीज़ा होता है। जॉब सीकर वीज़ा कौन सा होता है? अब डिफरेंट लोग कुछ भी बिजनेस करने के लिए यहाँ पे क्या करते हैं कि कंपनी ओपन करवाते हैं, ठीक है। कंपनी ओपन उन्होंने करवाई होती है किसी भी पर्पस के थ्रू, अपने लिए कोई वीज़ा लेने के लिए कंपनी जब ओपन करवाते हैं तो उससे क्या होता है कि उनके पास यहाँ की गवर्नमेंट आपको 2 से 3 वीज़े देती है, डिपेंड ऑन लाइसेंस, कि आपके लाइसेंस की कैटेगरी क्या है और कितनी मतलब उसकी कैपेसिटी है, ठीक है। उस लिहाज से आपको जो लाइसेंस दिया जाता है उसके ऊपर वीज़े इशू किए जाते हैं। लोग क्या करते हैं कि वो कंपनी ओपन करवा के वीज़े सेल कर देते हैं, ठीक है। अब वीज़े जो जॉब सीकर, इसको भी जॉब सीकर वीज़ा ही बोलते हैं, ठीक है, और वो भी होता है। दोनों में डिफरेंस को ज़रा गौर से सुनिएगा, ठीक है। आगे कुछ और पॉइंट्स मैं आपको बताने वाली हूँ, वो आपने मिस नहीं करने हैं। हो सकता है कि आपके वो बहुत हेल्पफुल साबित हों, ठीक है। अब लोग क्या करते हैं कि कंपनी ओपन करवाते हैं, उसके बाद क्या, ये जो लाइसेंस होता है इसकी रिन्यूअल जो होती है 1 ईयर की होती है। आपका वीज़ा 2 साल का है, ठीक है। तो अब सूरत हाल कि अगर कंपनी कैंसिल हो जाती है या कंपनी वाला कोई भी एक्स टू जेड बंद करवा के उसको कोई भी डिसीजन ले लेता है, तो आपका वीज़ा का क्या होगा? बहुत सारे लोग बेसिकली इसी वजह से यहाँ पे इलीगल होते हैं, इसी वजह से एक्शन लेते हुए जो गवर्नमेंट है उसने ये जो वीज़े का टफ होने वाला सीन है ये किया है, ठीक है। क्योंकि लोग इलीगल हो जाते थे, उनको पता ही नहीं था, कभी किसी बेस पे उनको पाकिस्तान जाना पड़ता, एयरपोर्ट से ऊपर पता चलता था कि जी आपके ऊपर इतना फाइन है पर डे के हिसाब से। तो वो इतना फाइन, जाहिर सी बात है, साल आपका वीज़ा है, कंपनी एक्सपायरी उसके वीज़ा, तो आपका भी एंड हो गया, ठीक है। तो तब आपको एंड पे पता चल रहा है कि जी आपका वीज़ा एक्सपायरी हो चुका है और आपके ओवरस्टे इतना फाइन लग चुका है कि आप तो यहाँ एयरपोर्ट से दे के जाए तो क्या होता है, आपको जेल भी हो सकती है, ठीक है, और आपको एयरपोर्ट से जाने भी नहीं दिया जाएगा। यहाँ की गवर्नमेंट इस सूरत हाल को समझती है कि इसमें आपका कोई कसूर नहीं है, ठीक है। कसूर उस बंदे का है कि जिसने लाइसेंस आगे रिन्यूअल नहीं करवाया वीज़े सेल करने के बाद। फिर लोग क्या करते हैं, अनदर कंपनी ओपन करवाते हैं, उसके ऊपर भी ये करते हैं, मासूम लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, ठीक है। इसलिए मासूम लोगों का काम है कि वो थोड़ा बेवकूफ़ बनने से बच जाएं और मार्केट के थोड़ा सा एनालाइज कर लें। अभी
टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा दौर है, हो चुका है, टेक्नोलॉजी बहुत आम हो चुकी है, ये चांसेस बहुत कम है, लेकिन मैं सोचती हूँ कि आज भी इस टाइम पे भी लोग जो है इस तरह स्कैम का हिस्सा बन रहे हैं। और सिर्फ वहाँ नहीं, यहाँ भी यूएई के अंदर भी बहुत सारे स्कैम्स हो रहे हैं, ठीक है। उनको उनमें भी वो भी पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन स्कैम करने का तरीका इस कदर होता है, रियल होता है कि कोई बंदा बिलीव नहीं कर सकता, ठीक है। वो चाहे वीज़े से रेलिवेंट है या वीज़े से रेलिवेंट नहीं है, दोनों चीज़ों में स्कैम आपके साथ हो सकता है। इसलिए बेहतर है कि सिर्फ एक पॉइंट है उसको फॉलो करो कि आप किसी भी लालच में न आएं, क्योंकि हमेशा लालच आपको डबोता है, ठीक है। अब जो दूसरी बात है कि वीज़े के, अब वीज़े किन लोगों के लगेंगे, ठीक है, ये मेन पॉइंट है, इसको थोड़ा सा समझिएगा, वीडियो को आगे तक देखिएगा। इसके अंदर मैं आपको वो पॉइंट बताऊंगी कि जो आपको हेल्पफुल साबित हो सकता है, कि रिक्वेस्ट है कि आगे तक देखते रहिएगा, ठीक है। अब वीज़े किन लोगों के लगेंगे और किन लोगों के नहीं लगेंगे, जैसे कि काफी टाइम से 6 से 7 महीने हो चुके हैं स्किल अनस्किल के, ठीक है। अभी जो है जनवरी खत्म होने वाला है, तो क्या अभी इस जो सिचुएशन चल रही थी उसमें बेटरमेंट आई है कि नहीं आई है? ऑफिशियल गवर्नमेंट के मुताबिक, ठीक है, जो एक इनका लॉ आया था, इन्होंने रूल्स पास किए थे, ऑफिशियल थे ये। वीजे वाली तो एक ऑफिशियल न्यूज नहीं है, वन टाइम आई है, उसके अलावा एक मतलब फेक पे एक अंदर ही अंदर सीन चल रहा है कि वीजे नहीं लग रहे हैं, ठीक है, पर ऑफिशियल इसकी अभी तक कोई न्यूज नहीं आई है, ठीक है। जो रूल्स आया था कि जी आपको कुछ कोटा फिल करना होगा 20% हर नेशनलिटी के लोगों को, वो खत्म कर दिया है, ठीक है। अब उसके बाद में भी वो उन लोगों के वीजे लग रहे हैं कि जो कि ज़ाहिर नेशनलिटी की वजह से, कि किसी कंपनी के पास अगर पाकिस्तानी ज़्यादा थे, इंडियंस ज़्यादा थे, तो वो उसको नहीं रख पा रहे थे, तो यहाँ उनके वीज़े होल्ड ऑफ कर दिए गए थे। अब उनके वीज़े लगने स्टार्ट हो गए हैं। अब बेसिकली जो मेन बात है कि वीज़े किन लोगों के नहीं लगेंगे, अभी फ़िलहाल जो लेबर कैटेगरी है उसके वीज़े नहीं लग रहे हैं, ठीक है। और जो कंपनी टू कंपनी होता है कि आप अगर एक कंपनी छोड़ के दूसरी कंपनी में जाते हैं, तो उसका क्राइटेरिया अभी तक उनका वही है कि 4000 अगर आपकी सैलरी होगी तो आप कंपनी से कंपनी ट्रांसफ़र हो सकेंगे और आपका वीज़ा लगेगा। बट ये कि उस फॉर्म में अगर आप लेबर से एक कंपनी छोड़ के दूसरी कंपनी में ट्रांसफ़र होते हैं तो आपका वीज़ा अभी फ़िलहाल रुकावटों में है, ठीक है। और विजिट वीज़ा तो है ही है, क्योंकि कुछ लोगों के विजिट वीज़े लग रहे हैं, एक मखसूस सा कोटा है, चंद लोगों को वीज़े दे रहे हैं, वो भी जो कि फैमिली से रेलिवेंट है, जिनकी फैमिलीज हैं, ठीक है, या जिनका कोई इस तरह से उनको नज़र आता है कि आकर वापस जाएगा, उन लोगों को वीज़े दिए जा रहे हैं। अदरवाइज लेबर कैटेगरी को, अनस्किल्ड लोगों को और अनएजुकेटेड लोगों को वीज़े नहीं दिए जा रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा बहुत सिचुएशन वीज़े के हवाले से अभी भी स्टेबल नहीं हो पा रही, आने वाले देखो फरवरी मार्च अप्रैल में स्टेबल होगी। बाकी वर्क वीज़े के हवाले से ऐसा ऐसा स्टेबल चीज़ें होती दिखाई दे रही हैं, बट विजिट वीज़े का अभी तक कोई अता पता नहीं है, ठीक है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जी वीडियोस बनाएं आप, विजिट डिले क्यों हो रहे हैं। मैं ऑलरेडी ब्रदर इसके बारे में बहुत वीडियोस बना चुकी हूँ, आप उसको जाके देखिए, गौर से देखिए, ठीक है, आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी, ठीक है। तो इंशाल्लाह मैं विजिट वीज़े के हवाले से अथेंटिक, वैसे तो बहुत न्यूज़ आ रही है कि जी वीज़े ओपन है, लेकिन एक प्रॉपर जो न्यूज़ है, ऑफिशियल न्यूज़, कि हाँ जी अब ये काम हो चुका है, आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह की न्यूज़ मैं आपके सामने इंशाल्लाह अनकरीब लेके आऊँगी। जॉब्स के हवाले से एमरेट्स एयरलाइन में बहुत जॉब्स आई हुई हैं, आप जाके अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अप्लाई कौन लोग करेंगे? अप्लाई वो लोग करेंगे जो यहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है, क्योंकि वीज़ों में ऑलरेडी प्रॉब्लम है। लोग कहेंगे कि एमरेट्स एयरलाइन वाले मतलब हायर कर रहे हैं तो क्या उनके वीज़े लगेंगे? तो जो बिल्कुल बहुत बड़ा ग्रुप है एमरेट्स एयरलाइन, तो ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं होती। जाहिर सी बात है, जब एक बहुत बड़ा ग्रुप इमिग्रेशन के साथ उसकी होती है और उनको पता है कि एक प्रॉपर इंटरव्यू के बाद ही एचआर जो है डिसीजन लेता है, बहुत टफ इंटरव्यूज होते हैं, उसके बाद ही डिसीजन लिए जाते हैं, तो इसीलिए उनके वीज़े लगेंगे। कुछ लोगों ने बोला था कि ट्रांस गार्ड का वीज़े लग रहे हैं, ठीक है। ट्रांस गार्ड के वीज़े की डिफरेंट कैटेगरी, अगर मैनेजिंग लेवल का है, एचआर लेवल का है, या किसी भी और का, तो वीज़े लग रहे हैं जाहिर से आसानी से। लेकिन
अगर ट्रांसगार्ड का कोई लो कैटेगरी का वीज़ा है या कुछ इस तरह है तो उसके अंदर मसला आएगा, लेकिन ये है कि कंपनी बड़ी है तो जाहिर सी बात है वीज़ा लग ही जाएगा, ठीक है, तवक्को है। तो आप अगर अप्लाई करना चाहते हो आप कर ले, लेकिन ये श्योरिटी कर लीजिएगा कि कंपनी वीज़ा अभी लगा रही है नहीं, क्योंकि बड़े तो जो लेवल के वीज़े हैं वो लग रहे हैं लेकिन अभी भी प्रॉब्लम नहीं हटाई गई है। यकीनन आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट ब्लॉग के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह।